नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल और अभी हम पढ़ रहे हैं क्रॉन सामान्य ज्ञान का बुक, जिसमें हमारा चल रहा है इतिहास और प्राचीन भारत इतिहास मध्य तो हो गया था। आधुनिक भारत के इतिहास में भी हमने यहाँ तक राष्ट्रवादी आंदोलन तक पार्ट 1 में पढ़ लिया। ये पार्ट 2 होगा, यानी पूरा आधुनिक भारत जो होगा इसमें कंप्लीट हो जाएगा, ठीक ना। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, डेफिनेटली आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पीडीएफ के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और साथ ही टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सबका लिंक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लीजिएगा एक बार। हमारा एक्सरसाइज है राष्ट्रवादी आंदोलन का द्वितीय चरण 1905 से लेकर 1919। इससे पहले हम पढ़े थे कि पहला चरण 3 चरण में बांटा गया था, तो अभी हम द्वितीय चरण पढ़ेंगे जो कि 1905 से लेकर 1919 तक रहा। जैसे पहला होता है बंगाल विभाजन 1905। बंगाल विभाजन का निर्णय लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में लिया गया था। प्रश्न ये भी आता है बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था, या गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कर्जन। वायसराय हुआ 1858 या उसके बाद, लेकिन उससे पहले क्या था? गवर्नर जनरल। तो लॉर्ड कर्जन गवर्नर जनरल था बंगाल विभाजन के समय में। उसके आगे है इसका कारण प्रशासनिक असुविधा बताया गया। जो बंगाल विभाजन हुआ उसका मुख्य कारण जो था वो प्रशासनिक असुविधा बताया गया। बंगाल को बांटने का प्रस्ताव 3 दिसंबर 1903 को ब्रिटिश संसद में रखा गया था। 3 दिसंबर 1903 को 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा हुई और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की योजना प्रभावी हो गई। 16 अक्टूबर 1905, ये अपडेट भी पूछा जाता है तो याद रखिएगा 16 अक्टूबर 1905। विभाजन के बाद एक भाग में पूर्वी बंगाल और असम सम्मिलित था, जिसकी राजधानी ढाका थी। लेफ्टिनेंट ब्लूमफील्ड फुलर यहाँ का प्रथम गवर्नर था। जो बंगाल अलग हुआ उसका पहला गवर्नर कौन बना? लेफ्टिनेंट ब्लूमफील्ड फुलर। दूसरा भाग पश्चिम बंगाल जो कि बिहार उड़ीसा मिलाकर बना हुआ था, यहाँ की राजधानी कलकत्ता थी। पश्चिमी साइड वाले का राजधानी कहाँ हो गया? कलकत्ता, और पूर्वी साइड वाले का राजधानी कहाँ था? ढाका था। और यहाँ का पहला गवर्नर एंड्रयू फ्रेजर था। एंड्रयू फ्रेजर। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की। 7 अगस्त को कहाँ पे स्वदेशी आंदोलन का घोषणा हुआ था? टाउन हॉल। 16 अक्टूबर 1905 को पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। 16 अक्टूबर 1905 को पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने आह्वान किया कि एक दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस दिन को जो 16 अक्टूबर का दिन था उसे राखी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया गया। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जब बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, उस टाइम कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था? तो ये बनारस का अधिवेशन था और उसी में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का स्टार्ट किया गया, अनुमोदन किया गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसी समय अमार सोनार बांग्ला नामक गीत लिखा, जो कि बंगाल का वर्तमान में भी राष्ट्रीय गान है। अमार सोनार बांग्ला जो कि बंगाल का राष्ट्रीय गान है, किनके द्वारा लिखा गया था? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। साथ ही उन्होंने अपने देश का भी राष्ट्रीय गान लिखा था। अविंद्रनाथ टैगोर ने 1906 में भारतीय प्राच्य कला संस्थान की स्थापना की। 1906 में स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए अश्वनी कुमार दत्ता ने बारिसल में स्वदेशी आंदोलन के लिए स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना की। स्वदेशी बांधव समिति। 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। बहुत इंपॉर्टेंट है, यह बच्चे गलती करते हैं, कर देते हैं 1935, लॉर्ड मैकाले वाला टाइम। 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का स्थापना हुआ। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का स्थापना 1906 में हुआ। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय ने बंगाल केमिकल्स स्वदेशी स्टोर खोला। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय। कांग्रेस के 1906 के कोलकाता अधिवेशन में दादा भाई नेरोजी ने पहली बार स्वराज शब्द का उल्लेख किया। स्वराज शब्द का पहली बार उल्लेख किसने किया? दादा भाई नेरोजी ने। कोलकाता अधिवेशन जो कि 1906 में था। 1906 कलकत्ता अधिवेशन। 1905 में कहा था वाराणसी का अधिवेशन था, अभी याद किए थे।
स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था, लेकिन कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार दादा भाई नौरोजी ने कब किया? 1906 ईस्वी में। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में सैयद हैदर राजा, मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले, पूना और बम्बई में तिलक, पंजाब में लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था। स्वदेशी आंदोलन का इस समय हितवादी, संजीवनी व बंगाली जैसे समाचार पत्र द्वारा विभाजन का विरोध किया गया। जो बंगाल विभाजन हो रहा था इसका विरोध हितवादी, संजीवनी और बंगाली ये सब समाचार पत्र था वो किया था। कांग्रेस का विघटन 1907 में हुआ। कांग्रेस का विघटन कांग्रेस के 1907 के सूरत अधिवेशन में उदारवादी रास बिहारी घोष को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन गरमपंथी लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। फिर से इसको रिपीट करते हैं। जो उस टाइम में उदारवादी थे, उदारवादी लोग, नरम दल के नेता, वो रास बिहारी घोष को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जबकि जो गरमपंथी दल के नेता थे वो कहते थे कि लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना है। अंततः रास बिहारी घोष जो है वो अध्यक्ष बनने में सफल रहे। इस अधिवेशन में 1906 के कोलकाता अधिवेशन में पास करवाए गए 4 प्रस्ताव स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन को लेकर विवाद गहरा गया और गरमपंथी और उदारवादियों के बीच संघर्ष के कारण अंततः क्या हो गया? कांग्रेस का विभाजन हो गया। अब यहाँ पे मुस्लिम लीग का भी स्थापना होता है उसी टाइम में 1906 में। 1906 बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिला। लॉर्ड मिंटो से आगा खां के नेतृत्व में, ठीक ना, 1906 में। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की घोषणा 30 दिसंबर 1906 को नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में ढाका में आयोजित एक बैठक में किया गया। 30 दिसंबर 1906 को इसके प्रथम अध्यक्ष नवाब वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन थे। जो मुस्लिम लीग था उसके पहले अध्यक्ष कौन बने? नवाब बकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन। 1908 में अमृतसर में आयोजित मुस्लिम लीग की बैठक में अध्यक्ष थे सर सैयद इमाम। सर सैयद इमाम। इस बैठक में मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की मांग की गई, जिसकी पूर्ति 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा किया गया था। 1909 में जो मार्ले मिंटो सुधार आया था, अब वही है मार्ले मिंटो सुधार 1909 का। यह 15 नवंबर 1909 को राजकीय अनुमोदन के बाद भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के नाम से लागू हुआ था। यह 15 नवंबर 1909 को राजकीय अनुमोदन के बाद भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के नाम से लागू किया गया। इस मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा प्रदान की गई। इससे मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा प्रदान की गई। फिर होता है 1911 में दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार का आयोजन दिसंबर 1911 में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वारा उस समय के ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम एवं महारानी विलियम मैरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु किया गया था। दिल्ली दरबार का आयोजन अरुंडेल कमेटी बना। इसमें अरुंडेल कमेटी की सिफारिश पर बंगाल का विभाजन 12 दिसंबर 1911 को रद्द कर दिया गया। 12 दिसंबर 1911 को विभाजन रद्द कर दिया गया, जो कब हुआ था? 1905 में हुआ था। और कोलकाता की जगह दिल्ली को क्या कर दिया? भारत का राजधानी बना दिया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये अरुंडेल कमेटी का सिफारिश था और ये कब हुआ था? 1911 के दिल्ली दरबार में ये फैसला हुआ था। फिर 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली भारत की नई राजधानी बन गई। घोषणा हुआ 1911 में, बना कब वो? 1912 में। बंगाल विभाजन रद्द होने से बिहार और उड़ीसा बंगाल से अलग हो गया। असम पुनः 1874 की स्थिति में आ गया। अब असम में सिलहट भी शामिल था। सिलहट एक जगह है, वो भी शामिल था। दिल्ली आधुनिक दिल्ली की रूपरेखा एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर के साथ मिलकर तैयार किया गया है। एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर अलग अलग। इस राष्ट्रपति भवन किसने बनाया? लुटियंस ने बनाया। संसद भवन किसने बनाया? दोनों ने मिलकर बनाया है। लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने दोनों मिलकर बनाया है। तो दिल्ली में जो आपको अधिक यहाँ पे लिखा भी हालांकि है, जैसे लुटियंस ने दिल्ली में वायसराय भवन और वर्तमान में जो राष्ट्रपति भवन है भारत का, संसद भवन,
इंडिया गेट आदि का निर्माण करवाया था। ये जो संसद भवन है उसमें लुटियंस और बेगर का भी साथ था, ठीक ना, लेकिन नाम आता है लुटियंस का ही क्योंकि अधिक भवन वो बनाया था। लॉर्ड इरविन वायसराय भवन के निर्माण करने वाले पहले वायसराय थे, लॉर्ड इरविन। अब है प्रथम विश्व युद्ध, 1914 से लेकर 18 तक चला था प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ, जिसमें एक तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और तुर्की थे और दूसरी ओर फ्रांस, रूस, इंग्लैंड, इटली और जापान था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस विश्व युद्ध में ब्रिटिश साम्राज्य का समर्थन किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस विश्व युद्ध में ब्रिटिश साम्राज्य का समर्थन किया था। गांधी जी ने लंदन में एम्बुलेंस कोर बनाई। गांधी जी ने लंदन में एम्बुलेंस कोर बनाई जो युद्ध में घायल सैनिकों को ढोता था। प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी कर रहे थे, समझ रहे हो। आगे लखनऊ समझौता 1916। लखनऊ समझौता 1916। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार, इसमें क्या से हुआ देखो, कांग्रेस से निष्कासित गरमपंथी को कांग्रेस में पुनः प्रवेश कर लिया। मतलब कांग्रेस जो बट गया था दो खेमे में, गरम दल और नरम दल, वो क्या हुआ, मिल गया, ठीक ना। कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक लखनऊ समझौता हुआ। जो मुस्लिम लीग अलग था कांग्रेस से वो भी मिल गया, मतलब पूरा यूनाइट हो गया उसने। लीग के लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी, मोहम्मद अली जिन्ना। आगे होम रूल लीग आंदोलन, होम रूल आंदोलन जिसे कहते हैं। एनी बेसेंट और तिलक ने मिलकर होम रूल आंदोलन शुरू किया। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने। तिलक द्वारा 28 अप्रैल 1916 को पूना में होम रूल लीग की स्थापना की गई। जोसेफ बाप्तिस्ता उसके अध्यक्ष एवं एनसी केलकर इसके सचिव थे। बाप्तिस्ता जो थे इसके अध्यक्ष थे और केलकर इसके सचिव थे। तिलक की होम रूल लीग का कार्य क्षेत्र कर्नाटक, महाराष्ट्र, बम्बे को उसमें छोड़कर मध्य प्रांत बरार था। तिलक ने मराठा अंग्रेजी भाषा में और केसरी मराठी भाषा में नामक 2 पत्रों से लीग के कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार किया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तिलक के द्वारा प्रसारित जो मराठा था वो अंग्रेजी में था और केसरी जो था वो मराठी में था। मराठा अंग्रेजी भाषा में था और केसरी जो था वो मराठी भाषा में था। पत्र या समाचार पत्र कह सकते हो जिससे वो प्रचार किया था। आगे एनी बेसेंट ने अपनी लीग की स्थापना सितंबर 1916 में की। शेष भारत एनी बेसेंट के कार्य क्षेत्र में था। एनी बेसेंट ने जॉर्ज अरुंडेल को होम रूल लीग संगठन का सचिव बनाया और अडियार जो कि मद्रास में है लीग का मुख्यालय स्थापित किया गया था, अडियार में। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और तेज बहादुर सप्रू भी वेसेंट की लीग से जुड़े हुए थे। तेज बहादुर सप्रू। एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया एवं कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन भी किया था। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन भी किया था। लीग की सर्वाधिक शाखाएं मद्रास में थी। लीग की सबसे अधिक शाखाएं कहाँ थी? मद्रास में थी। गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों को लीग में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। गोखले का जो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी था के सदस्यों को लीग में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। आगे है वैलेंटाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनटेस्ट में तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा है। नाम याद रखिएगा, वैलेंटाइन सिरोल। वैलेंटाइन सिरोल इन्होंने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा। इनके लिए तिलक ने उन पर मानहानि का मुकदमा किया था, जिसके लिए तिलक ने उन पर मानहानि का मुकदमा भी किया था। आगे मोंटेस्क्यू घोषणा 1917 में आया। 20 अगस्त 1917 को मोंटेस्क्यू घोषणा। मोंटेस्क्यू घोषणा भारतीय सरकार अधिनियम 1919 का आधार बना। इस घोषणा को उदारवादियों ने भारत के मैग्ना कार्टा की संज्ञा दिया। भारत के मैग्ना कार्टा का संज्ञा किसे मिला? ये जो मोंटेस्क्यू घोषणा था वो। तिलक ने मोंटेस्क्यू घोषणा को सूर्य विहीन उषाकाल बताया। उषाकाल मतलब सुबह, सूर्य विहीन उषाकाल। 1919 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली लागू हुई। पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। पृथक निर्वाचन मंडल में मुसलमानों के अलावा सिखों और गैर ब्राह्मणों को भी शामिल किया गया था 1919 वाले। आगे अब क्रांतिकारी आंदोलन का जो प्रथम चरण था 1905 से 1911 वो अलग अलग जगहों पे कैसा था वो दिया गया है। महाराष्ट्र
क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों का सबसे पहला केंद्र महाराष्ट्र बना। पूना के चित्पावन ब्राह्मणों में सर्वप्रथम स्वराज्य के प्रति प्रेम की भावना का विकास हुआ था। 22 जून 1897 को दामोदर एवं बालकृष्ण चापेकर के पुणे के प्लेग कमिश्नर रेंड और हेमहर्स्ट की हत्या कर दी। हत्या के आरोप में चापेकर बंधुओं को फांसी दे दिया गया। विनायक दामोदर सावरकर, जिसको वीर सावरकर कहते हैं, वीडी सावरकर, और गणेश सावरकर ने गुप्त संस्था मित्र मेला का गठन किया। मित्र मेला, जिसे 1904 में अभिनव भारत कहा जाने लगा। अभिनव भारत, वीडी सावरकर और गणेश सावरकर, वीडी सावरकर और गणेश सावरकर, अभिनव भारत का। आगे अभिनव भारत ने पांडुरंगा वापट को रूसी क्रांतिकारियों से बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस भेजा था। अभिनव भारत ने पांडुरंग बापट, ये रूस गए थे बम सीखने के लिए कैसे बनाना है। अनंत लक्ष्मण कन्हाड़े ने नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की गोली मारकर हत्या कर दी। तिलक ने इस हत्या की तुलना शिवाजी द्वारा अफजल खां की हत्या से की। इसके बाद तिलक को 18 माह की सजा हुई। तिलक ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्हें पत्रकारिता के कारण सजा हुई थी। पत्रकारिता के कारण तिलक को 18 महीना सजा हो गया था। आगे है बंगाल, वो था महाराष्ट्र वाला। अब है बंगाल। बंगाल के पहले क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति की स्थापना 1902 में मिदनापुर के ज्ञानेंद्र नाथ वसु और कलकत्ता के जतेंद्र नाथ बनर्जी, भूपेंद्र नाथ और वरिंद्रनाथ घोष द्वारा किया गया था। अनुशीलन समिति का इसने युगांतर नामक साप्ताहिक पत्र प्रकाशन किया। युगांतर नाम से इसी समय ब्रह्मबांधव उपाध्याय द्वारा संध्या और अरविंद घोष द्वारा वंदे मातरम प्रकाशित किया गया था। प्रफुल्ल चाकी एवं खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया। प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को फांसी दिया गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया और इस चक्कर में प्रफुल्ल चाकी आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस जी को फांसी पर चढ़ा दिया गया। रास बिहारी बोस ने लॉर्ड हार्डिंग पर फेंके गए बम की योजना बनाई। रास बिहारी बोस ने वारिंद्र घोष और अरविंद घोष पर अलीपुर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया। अरविंद घोष को उचित साक्ष्य के अभाव में छोड़ दिया गया और उन्हें क्रांतिकारी क्रियाकलापों से अलग होकर पुदुचेरी जो है वहाँ पे अपना आश्रम ओरोविले स्थापित कर लिया। आगे है पंजाब। अजीत सिंह ने लाहौर में अंजुमने मोही बाबाने वतन नामक संस्था स्थापित की और भारत माता नामक अखबार प्रकाशित किया। भारत माता। पंजाब में विदेश में क्रांतिकारी गतिविधि क्या सब हुआ। श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। इस सोसाइटी ने इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका का प्रकाशन किया और इंडिया हाउस नामक हॉस्टल का स्थापना भी किया। इंडिया हाउस के सदस्य मदन लाल ढींगरा ने 1 जुलाई 1905 को कर्जन वैली की लंदन में हत्या कर दी। किसने? मदन लाल ढींगरा ने। मैडम भिखाजी कामा, जिन्हें भारतीय क्रांति की माँ भी कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि भारतीय क्रांति की माँ किसे कहा जाता है। मैडम भिखाजी कामा, जो 1907 में स्टुटगार्ट जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भारतीय प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया था और राष्ट्रीय ध्वज को फहराया। सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि भारत गुलाम था, भारत में भी झंडा फहराने की अनुमति नहीं था। उस टाइम वो जर्मनी में यानी विदेश की धरती पर झंडा फहराने वाली पहली थी। मैडम भिखाजी कामा, याद रखिएगा, 1907 में स्टुअर्ट जर्मनी में। इन्हें मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन। अब आ गया गदर पार्टी 1913, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सोहन सिंह बाखना ने हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना की। इस संस्था ने गदर नामक एक अखबार निकाला जिससे इसका नाम क्या हो गया? गदर पार्टी हो गया। इसके जो संचालक थे वो लाला हरदयाल थे, आगे दिया गया, नाम नहीं भूलिएगा, लाला हरदयाल और सोहन सिंह बाखना का। गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को जो कि अमेरिका में है, जहाँ पे आपको IBM कंपनी, जो कंप्यूटर की बहुत बड़ी कंपनी है IBM, वो भी आपको कहाँ मिलेगा? सैन फ्रांसिस्को में ही मिलेगा, ठीक ना। तो वहीं पे किया गया था गदर आंदोलन लाला हरदयाल के द्वारा। गदर आंदोलन ने सैन फ्रांसिस्को में युगांतर आश्रम की स्थापना की थी। युगांतर आश्रम। राजा महेंद्र प्रताप ने जर्मनी के सहयोग से
काबुल में 1915 में अंतरिम भारत सरकार की स्थापना की। अब है कामागाटा मारू, ये भी उसी से जुड़ा हुआ है, जो गदर आंदोलन था ना उसी से। यह एक जापानी जहाज़ था जिसे प्रवासी भारतीयों को कनाडा पहुंचाने के लिए गुरुदत्त सिंह ने किराए पर लिया था। इसमें गुरुदत्त सिंह का नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस जहाज़ का नाम था कामागाटा मारू। ये 1914 में हुआ था, लेकिन उन्हें कनाडा नहीं उतरने दिया गया और वे वापस कलकत्ता लाया गया। यात्रियों के अधिकार के लिए सोहन लाल पाठक के नेतृत्व में सौर कमेटी का गठन भी किया गया, तो उसी में कांड हो गया था। वो लोग सोचे थे कि वहाँ पे आराम से रहेंगे, पर वहाँ पे हमला हो गया। अब आगे दिया गया है भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का तीसरा चरण। 2 चरण हम लोग पढ़ चुके हैं। अब ये 1919 से लेकर 1947 आज़ादी के टाइम तक है, जिसमें सबसे पहले महात्मा गांधी 1869 से लेकर 1948, 1869 से लेकर 1948। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था। उनके पिता करमचंद गांधी और माता जो थी वो पुतलीबाई थी, माता पुतलीबाई। जन्म याद रखिएगा 1869 2 अक्टूबर को। गांधी जी का विवाह 1883 में कस्तूरबा के साथ हुआ था। उसके 4 पुत्र हुए, हरिलाल, रामदास, मणिलाल और देवदास। 1889 से लेकर 1891 तक उन्होंने इंग्लैंड में रहकर कानून की पढ़ाई की थी। 1892 में दक्षिण अफ्रीका के एक व्यापारी दादा अब्दुल्ला के मुकदमे की पैरवी हेतु गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा था। 1892 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कि 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना, नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना। 1903 इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन, इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन। 1904 फिनिक्स आश्रम की स्थापना, फिनिक्स आश्रम की स्थापना। 1910 टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना, टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना जोहान्सबर्ग में। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। यही 9 जनवरी किस तिथि के रूप में, किस दिवस के रूप में मनाते हैं, कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिएगा। 1915 याद रखिए, भारत आए थे गांधी जी। वे फरवरी मार्च 1915 में शांति निकेतन में रहे, जहां रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा का उपाधि प्रदान किया। महात्मा गांधी को महात्मा का उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया और गांधी जी ने उन्हें गुरुदेव कहना शुरू किया, गुरुदेव कहना रविंद्रनाथ टैगोर को। गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माना, गोपाल कृष्ण गोखले को राजनीतिक गुरु बनाया। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की, केसर ए हिंद की। गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में स्वराज की विस्तृत व्याख्या की है, स्वराज की विस्तृत व्याख्या की है। हिंद स्वराज में गांधी जी का पुस्तक है। उन्होंने नवजीवन जो कि गुजराती में है और यंग इंडिया जो कि अंग्रेजी में है, उसका संपादन भी किया, नवजीवन और यंग इंडिया का। उन्होंने हरिजन पत्र का प्रकाशन 1933 में आरंभ किया, हरिजन पत्र का। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ नामक जो आत्मकथा है वो गांधी जी का है। गांधी जी का सर्वप्रिय भजन वैष्णव जन को तेनु कहिए, वैष्णव जन को तेनु कहिए की रचना नरसिंह मेहता ने की थी, नरसिंह मेहता। उन्होंने अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे साबरमती आश्रम की भी स्थापना की। गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिरला भवन में प्रार्थना सभा में जाते हुए नाथूराम गॉडसे ने कर दिया। 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1948। भारत में 1917 से लेकर 1918 के बीच गांधी जी ने 3 संघर्ष का नेतृत्व किया था। पहला है चंपारण सत्याग्रह 1917, चंपारण सत्याग्रह 1917। किसानों को 3 कठिया पद्धति के अंतर्गत जमीन का 3/20 यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा, ठीक ना, भाग पर नील की खेती करनी पड़ती थी और यूरोपीय द्वारा तय किए गए मूल्य पर उसे बेचना पड़ता था। गांधी जी ने राजकुमार शुक्ल के कहने पर चंपारण में हस्तक्षेप किया। ये राजकुमार शुक्ल का भी नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और उनके सत्याग्रह के आधार पर किसानों की परेशानियां जो है वो कम हुआ। दूसरा है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन या हड़ताल, अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल 1918। मिल मजदूर और मिल मालिकों के बीच प्लैग बोनस को लेकर विवाद था। गांधी जी के अनशन के बाद मिल मालिकों को 35% बोनस देना स्वीकार किया गया। फिर आता है खेरा सत्याग्रह 1918, खेरा सत्याग्रह 1918। खेरा के किसान फसल नष्ट हो जाने के कारण लगान को स्थगित करना चाहते थे, परंतु सरकार इनके लिए तैयार नहीं थी। गांधी जी विट्ठल भाई पटेल और इंदुलाल याग्निक के साथ खेरा पहुंचे और किसानों का समर्थन किया,
जिसके फलस्वरूप सरकार को वहाँ पे झुकना पड़ा था। अब आ गया रॉलेट एक्ट 1919। रॉलेट एक्ट 1919 बढ़ती हुई क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए सरकार को रॉलेट समिति के सुझाव पर रॉलेट एक्ट या द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 बनाया गया। इसके तहत अंग्रेज सरकार जिसको चाहे बिना मुकदमे चलाए जेल में बंद कर सकता है। इसे बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया रॉलेट एक्ट को। वर्तमान में भी एक्ट है, इसीलिए पुलिस आपको कहीं कोई पकड़ लेता है तो इसको संविधान में अभी भी रखा ही गया है। स्वामी श्रद्धानंद ने 30 मार्च 1919 को दिल्ली में आंदोलन की कमान संभाले थे। स्वामी श्रद्धानंद। अब है जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था। किचलू सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में ये एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया गया था। बैसाखी का दिन 13 अप्रैल 1919। इस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल डायर था। माइकल डायर। सभा स्थल पर मौजूद जनरल डायर ने बिना किसी सूचना के भीड़ पर गोली चलवा दी, जिसमें करीब 1000 लोग मारे गए थे। 1000 लोग। इस हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नेट की उपाधि वापस कर दी। नेट की उपाधि वापस कर दी। वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य शंकर नायर ने त्यागपत्र दे दिया। शंकर नायर। सरकार ने हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया। हंटर आयोग क्यों बना था? ताकि वो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसका वो जांच करे। हालांकि कुछ जांच वांच आया नहीं। इसमें 5 अंग्रेज और 3 भारतीय। 3 भारतीय का नाम है चमन लाल सितलावर, शाहवाजादा सुल्तान अहमद और जगत नारायण सदस्य चुने गए थे। 8 सदस्य थे कुल। आगे खिलाफत आंदोलन। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे 5 में से 3 अमेरिकी और 5 हाँ सही 8 है। क्योंकि वर्तमान में ऐसा है ना कि अगर कोई बेंच बनेगा तो उसमें विषम संख्या होता है, ऑड नंबर, ताकि फैसला टाई ना हो जाए। जैसे 4 हम भी वोट कर दिए, 4 आप भी कर दिए तो वो टाई ना हो। लेकिन यहाँ पे 8 था, ठीक ना, तो इसलिए मुझे थोड़ा डाउट हुआ, लेकिन सही है। आगे है भारत के मुस्लिम तुर्की के सुल्तान को खलीफा मानते थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने मई 1920 में संपन्न सीवर्स की संधि के द्वारा तुर्की का विभाजन कर दिया। सीवर्स की संधि। 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया। 17 अक्टूबर 1919 को। 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में खिलाफत आंदोलन का अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता गांधी जी कर रहे थे। 1919 20 जून 1920 को इलाहाबाद में हुई हिंदू मुस्लिम नेताओं की संयुक्त बैठक में असहयोग आंदोलन को चलाए जाने का निर्णय लिया गया। अब असहयोग आंदोलन 1920 से 22। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920 में शुरू हुआ और 22 तक चला। काकोरी कांड के बाद वो वापस हुआ था। असहयोग आंदोलन चलाए जाने का निर्णय सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कोलकाता के विशेष अधिवेशन में लिया गया था। महात्मा गांधी ने असहयोग प्रस्ताव स्वयं पेश किया था। 1920 में नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव पारित किया गया। नागपुर अधिवेशन के समय अध्यक्ष विजय राघवाचार्य और असहयोग के प्रस्ताव को CR दास ने प्रस्तुत किया था। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था। इसी दिन तिलक की मृत्यु हो गई। तिलक स्मारक के लिए तिलक स्वराज कोष की स्थापना भी की गई थी। कब तिलक का मृत्यु हो गया? ये 1920 1 अगस्त को। 1 अगस्त 1920 का बाल गंगाधर तिलक का मृत्यु हो गया। गांधी जी ने ब्रिटिश शासन द्वारा दी गई उपाधि केसरे हिंद, जुलू युद्ध पदक और बोअर पदक लौटा दिया। जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी। विदेशी वस्त्रों की होली जलाए जाने को रविंद्रनाथ टैगोर ने निष्ठुर बर्बादी की संज्ञा दी। निष्ठुर बर्बादी। अब है चौरा चोरी कांड 1922। चौरा चोरी कांड 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर स्थित चौरा चोरी यानी चौरी चौरा नामक स्थान पर आंदोलनकारियों ने पुलिस के 22 जवानों को थाने के अंदर ही जिंदा जला दिया। गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को बरदौली में हुई बैठक में असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया और यह आंदोलन समाप्त हो गया। कई बार प्रश्न आया है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया, तो 1922 में जब वो चौरा चोरी कांड हुआ था उसके बाद। गांधी जी ने 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार कर असंतोष फैलाने के आरोप में 6 वर्ष की कैद की सजा सुनाई गई। आगे स्वराज पार्टी 1923। स्वराज पार्टी
असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद कांग्रेस में एक नई विचारधारा ने जन्म लिया, जिसके सूत्रधार मोतीलाल नेहरू और सी आर दास थे। मोतीलाल नेहरू और सी आर दास, इन्होंने परिवर्तनवादी कहा गया क्योंकि ये विधानमंडल में प्रवेश करके आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ अपरिवर्तनवादी, जिसमें सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल आदि शामिल थे, विधानमंडल में प्रवेश नहीं चाहते थे ये लोग। कांग्रेस के 1922 में गया अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे सी आर दास, इसमें मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया और मार्च 1923 को इलाहाबाद में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की। कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, इसके अध्यक्ष सी आर दास बने और महासचिव जो थे वो मोतीलाल नेहरू बने। यही सब की थी स्थापना। नवंबर 1923 के चुनावों में स्वराजियों ने केंद्रीय विधानमंडल के 101 सीटों में 42 पर कब्जा कर लिया। प्रांतीय विधानमंडलों में स्वराजियों को मध्य प्रांत में स्पष्ट बहुमत, बंगाल में सबसे बड़े दल के रूप में तथा बम्बई और उत्तर प्रदेश में संतोषजनक सफलता मिली। स्वराजियों की एक और बड़ी उपलब्धि थी कि 1925 में विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष चुना गया। विट्ठल भाई पटेल को 16 जून 1925 को सी आर दास की मृत्यु के बाद स्वराज पार्टी कमजोर होने लगा। सी आर दास की मृत्यु के बाद स्वराज पार्टी कमजोर होने लगा क्योंकि ये सब संस्थापक थे उसके। क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण 1924 से लेकर, हालांकि ये तीसरा चरण होगा, नहीं ये सही है दूसरा, लोग तीसरे चरण में पढ़ रहे हैं अब हम लोग, तीसरे में दूसरा, ठीक ना। अक्टूबर 1924 में सचिंद्र नाथ सन्याल, योगेश्वर चटर्जी और राम प्रसाद बिस्मिल ने कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। इस संस्था ने 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के काकोड़ी नामक स्थान पर 8 डॉन ट्रेन पर डकैती डाली और सरकारी खजाने को लूट लिया। इस घटना को काकोड़ी कांड कहा गया। काकोड़ी कांड। इस घटना में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला रोशनलाल व राजेंद्र लाहड़ी को क्रमशः गोरखपुर, फैजाबाद, नैनी, इलाहाबाद तथा गोंडा में फांसी दिया गया। चंद्रशेखर आज़ाद भागने में सफल हो गए। सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 में किया गया स्थापना फिरोज शाह कोटला मैदान में। इसके संस्थापक भगत सिंह, सुखदेव, भगवती चरण बोहरा और चंद्रशेखर आज़ाद थे। 1928 में सैमन कमीशन का विरोध करते समय 1928 में आया था सैमन कमीशन का रिपोर्ट। इसका विरोध करते हुए पंजाब केसरी लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज के कारण उनकी मृत्यु हो गई। भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर ने इसका बदला 17 दिसंबर 1928 को सांड्रस को मार दिया। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली के केंद्रीय विधानमंडल में, जिस समय पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल पर बहस चल रहा था, बम फेंका। इसी समय भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया। मोहम्मद इकबाल ने अपनी पुस्तक बंग ए दर्रा में इकबाल शब्द का प्रयोग किया था। बंग ए दर्रा। 23 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। 23 मार्च 1931। आगे 27 फरवरी 1931 इसको इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ के दौरान चंद्रशेखर आज़ाद ने स्वयं को गोली मार लिया। इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में 27 फरवरी 1931 बंगाल में सूर्य सेन ने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की, जिसने 18 अप्रैल 1923 को चट्टागों पुलिस शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया। यह चट्टागों शस्त्रागार कांड कहलाया। कुछ समय के बाद सूर्य सेन को पकड़कर उन्हें भी फांसी दे दिया गया। सचिंद्र सन्याल ने बंदी जीवन एवं भगवती चरण बोहरा के फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब की रचना की थी। बीना दास ने 1932 में कोलकाता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में गवर्नर पर गोली चला दिया। इसके बाद है सैमन कमीशन 1927। सैमन कमीशन का गठन 8 नवंबर 1927 को जॉन सैमन की अध्यक्षता में किया गया था। इसके सभी सदस्य ब्रिटिश संसद के अंग्रेज थे, इसीलिए श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। और इसी के कारण क्या हुआ, विरोध प्रदर्शन भी हुआ क्योंकि इसमें एक भी भारतीय नहीं थे। 3 फरवरी 1928 को सैमन कमीशन जो बम्बई पहुंचा था। इस कमीशन ने 27 मई 1930 को अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की थी। सैमन रिपोर्ट कब आया था, 1930, इसको याद रखिएगा।
आगे नेहरू रिपोर्ट 1928। नेहरू रिपोर्ट 1928। भारत सचिव लॉर्ड बार्कनहेड ने भारतीयों को यह चुनौती दी कि वे एक ऐसा संविधान बनाए जो सभी दल को मंजूर हो। इसी परिप्रेक्ष्य में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 9 संसदीय समिति बनाई गई। यह रिपोर्ट 10 अगस्त 1928 को प्रस्तुत की गई, जिसमें 19 मूल अधिकारों को प्रस्तावित किया गया था। अब है लाहौर अधिवेशन 1929। लाहौर अधिवेशन के दौरान रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर 1929 को आधी रात को जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा झंडा फहराया था। 26 जनवरी 1930 को आधुनिक भारत के इतिहास में पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया। इसके साथ ही पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को भी पारित किया गया था 26 जनवरी 1930। अब है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन फरवरी 1930 में साबरमती आश्रम में हुई कांग्रेस की बैठक में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करने की बागडोर गांधी जी के हाथों में सौंपा गया। ये कब हुआ? 1930 में। गांधी जी ने यंग इंडिया के माध्यम से वायसराय के समक्ष 11 सूत्री मांग रखा। दांडी यात्रा। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी, जो कि गुजरात के नौसारी में है, यहाँ तक 231 मील की यात्रा की और 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून का उल्लंघन किया और देश भर में यह आंदोलन शुरू हो गया। सुभाष चंद्र बोस ने दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन के एल्वा से पेरिस की यात्रा तथा मुसोलिनी का रोम मार्च से किया। दांडी जी का यात्रा मुसोलिनी के रोम मार्च से भी किया गया। तमिलनाडु के सी राजगोपालाचारी ने तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक नमक यात्रा की। तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी ने तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक नमक यात्रा की थी। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में आंदोलन का नेतृत्व खान अब्दुल गफ्फार खां, जिसे सीमांत गांधी भी कहा जाता है, उनके नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती आंदोलन चलाया गया। इसके पश्चात पख्तून नामक पत्रिका का प्रकाशन किया गया। पख्तून नामक पत्रिका का। मणिपुर और नागालैंड में यदुनाग नागा के नेतृत्व में जिया लड़ंग आंदोलन चलाया गया। जिया लड़ंग आंदोलन बाद में गॉड नेल्यू ने इसे नेतृत्व प्रदान किया। जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें नारी की उपाधि दी थी। जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें रानी का उपाधि दिया था। 4 मई की रात को गांधी जी को गिरफ्तार कर यरवादा जेल में भेजा गया। 4 मई की रात को गांधी जी को गिरफ्तार करके यरवादा जेल में भेजा गया था। गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद सरोजनी नायडू और इमाम साहब ने धरसाना, जो कि महाराष्ट्र है, में नमक कारखाने पर धावा बोला। पुलिस के अत्याचार को देख अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने कहा, मैंने इतना कष्टदायक अत्याचार कभी नहीं देखा था। इस आंदोलन के समय बच्चों की वानर सेना और लड़कियों की मंजरी सेना का गठन किया गया था। मंजरी सेना लड़कियों का और वानर सेना बच्चों का। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से लेकर 19 जनवरी 1931 तक। भारत के 89 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल वायसराय ऑफ इंडिया नामक जहाज से सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए। इस सम्मेलन का उद्घाटन जॉर्ज पंचम ने किया था तथा अध्यक्षता रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था। कांग्रेस इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। कांग्रेस ओनली जो था वो दूसरा सम्मेलन जो था उसमें भाग लिया था। और क्या कहते हैं उसको, भीमराव अंबेडकर जी जो थे वो सभी आंदोलन में, मतलब सभी समिट में भाग लिए थे। आगे गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। इसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। M.R. जयकर, तेज बहादुर सप्रू और श्रीनिवास शास्त्री के प्रयासों से गांधी इरविन समझौता हुआ। इस समझौते के अंतर्गत सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया गया। भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार मिल गया और गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का फैसला लिया। गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गए थे, ये बहुत याद रखिएगा, इसको इम्पोर्टेंट है। कराची में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। इसमें गांधी अरविंद समझौता को स्वीकार किया गया था। सरोजनी नायडू ने गांधी और इरविन को 2 महात्मा कहा था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक चला था। कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि गांधी जी थे। वे SS राजपूताना नामक जहाज से लंदन आए थे। इस दौरान गांधी जी लंदन में किंग्स हॉल में प्रवास किया। यह सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण पूरी तरह असफल रह गया।
द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन 1932 से लेकर 34। भारत आकर गांधी जी ने लॉर्ड वेलिंगटन से मिलना चाहा, लेकिन वायसराय ने मिलने से मना कर दिया। 4 जनवरी 1932 को आंदोलन शुरू होने के कुछ ही घंटे में गांधी, नेहरू, गफ्फार खां आदि शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया। सांप्रदायिक पंचाट, ये कम्युनल अवार्ड था, 1932 में बना था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की। इसमें पृथक निर्वाचन पद्धति को दलित वर्गों पर भी लागू किया गया था। आगे है पूना समझौता 1932। सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध गांधी जी ने यरवादा जेल में 20 सितंबर 1932 को अमरण अनशन शुरू किया। अमरण अनशन मदन मोहन मालवीय, सिराज गोपालाचार्य, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रयासों से महात्मा गांधी व भीमराव अंबेडकर के बीच 26 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ। पूना समझौता, इस समझौते के अंतर्गत प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्ग के लिए 71 की जगह 147 सीट आरक्षित की गई और केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए 18 सीट आरक्षित किया गया। आगे 18% सीट आरक्षित किया गया। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर से लेकर 24 दिसंबर 1932 तक चला था। इसमें कुल 46 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। कांग्रेस इसमें नहीं शामिल थी। कांग्रेस ओनली दूसरे वाले में शामिल थे। तेज बहादुर सिपड़ू और अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले नेता थे। तेज बहादुर सिपड़ू और भीमराव अंबेडकर। गांधी जी और हरिजनों उत्थान। गांधी जी ने 1932 में हरिजन कल्याण हेतु अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की। उन्होंने हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन भी किया। उन्होंने 7 नवंबर 1933 को वार्धा से हरिजन यात्रा प्रारंभ किया। वार्धा से भारत सरकार अधिनियम 1935। इस अधिनियम में भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था की बात की गई है। संघात्मक शासन व्यवस्था, यह अधिनियम अंग्रेज द्वारा भारत में लागू किया गया अंतिम संवैधानिक प्रयास था। भारत सरकार 1935 वाला। आगे प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन 1937 में। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत 1937 में प्रांतीय चुनाव हुआ। कांग्रेस को 5 प्रांत में पूर्ण बहुमत मिला: बिहार, उड़ीसा, मद्रास, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत। कांग्रेस बम्बई, असम और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। केवल पंजाब, सिंध और बंगाल में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिल पाया था। बंगाल में कृषक पार्टी और मुस्लिम लीग का गठबंधन सरकार बना था। 28 माह के शासन के बाद अक्टूबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध के कारण कांग्रेस मंत्रिमंडलों द्वारा त्यागपत्र दिया गया। इस त्यागपत्र के बाद मुस्लिम लीग ने अंबेडकर के साथ मिलकर 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया। 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस। आगे कांग्रेस समाजवादी पार्टी। आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण और अच्युत पटवर्धन ने 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की। 1934 में। यह देसी रियासत के प्रति ब्रिटिश नीति कैसा था? भारत में छोटी बड़ी कुल 562 देसी रियासत थी। 562। 1906 के बाद ब्रिटिश शासन ने देसी नरेश के प्रति अधीनस्थ सहयोग की नीति अपनाई। अधीनस्थ सहयोग की नीति। रियासतों में सबसे बड़ी रियासत हैदराबाद और सबसे छोटा रियासत बिलवाड़ी का था। बिलवाड़ी सबसे बड़ा हैदराबाद। 1920 में असहयोग आंदोलन के समय रियासतों में प्रजामंडल या राज्यों की जनता के सम्मेलन की स्थापना हुई। 1937 में गठित बटलर समिति भारतीय रियासत और भारत सरकार के संबंधों पर विचार करने के लिए बनी हुई थी। 1939 में अखिल भारतीय राज्य जन सम्मेलन का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। पंडित जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्रता आंदोलन के समय लिखी गई कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक यहाँ पे दिया गया है। यंग इंडिया महात्मा गांधी, इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद, गीतांजलि और गौरा रविन्द्रनाथ टैगोर, समाजवादी क्यों जयप्रकाश नारायण, अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय, अनहैप्पी इंडिया, गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक, नील दर्पण दीनबंधु मित्र, आनंद मठ बिक्रम चंद्र चटर्जी, इनियास रेनेसा, CF एंड्रयूज, सिपाही म्यूटिनी, आर सी मजूमदार, वार ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंट VD सावरकर,
अभ्युदय मदन मोहन मालवीय, अभ्युदय मदन मोहन मालवीय। सॉन्ग ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू, सॉन्ग ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू। द नेशन इन मेकिंग सुरेंद्रनाथ बनर्जी, द नेशन इन मेकिंग सुरेंद्रनाथ बनर्जी। भवानी मंदिर वरिंद्र कुमार घोष, वरिंद्र कुमार घोष। फ्रीडम एट मिडनाइट लेपियर, फ्रीडम एट नाइट मिडनाइट लेपियर। न्यू इंडिया इनिवेसेंट, न्यू इंडिया इनिवेसेंट। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया दादा भाई नेहरूजी, दादा भाई नेहरूजी। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस, इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। इंडिया टुडे रजनी पामदत्त, रजनी पामदत्त। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। इंडिया विंग्स फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद, इंडिया विंग्स फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद। अल हिलाल अबुल कलाम आज़ाद, अल हिलाल। भारत विभाजन के गुनाहगार राम मनोहर लोहिया, राम मनोहर लोहिया। ब्रोकन विंग सरोजनी नायडू, ब्रोकन विंग सरोजनी नायडू। द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ मुरारजी देसाई, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। आगे कामरेड, कामरेड लिखा गया मोहम्मद अली के द्वारा। इंडिया फॉर इंडियंस चितरंजन दास, इंडिया फॉर इंडियंस चितरंजन दास। पाथेर देवी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती। श्याम लाल ने झंडा गीत की रचना की, श्याम लाल ने झंडा गीत की रचना की। मोहम्मद इकबाल ने गीत सारे जहां से अच्छा की रचना की, सारे जहां से अच्छा। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक आनंद मठ से लिया गया है। अब आगे है अगस्त प्रस्ताव 1940 का। कांग्रेस ने 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया कि यदि भारत सरकार एक अंतिम राष्ट्रीय सरकार का गठन करे तो कांग्रेस द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश का समर्थन करेगी। इस प्रस्ताव के जवाब में लिनलिथगो ने 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसमें भारत को डेमोनियन स्टेट का दर्जा देने की बात कही गई थी 1940 के प्रस्ताव में। अब है मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले एक मुस्लिम छात्र चौधरी रहमत अली ने 28 जनवरी 1933 को नो आर नेवर नामक एक पत्र में पृथक पाकिस्तान राज्य की परिकल्पना की। चौधरी रहमत अली। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन जो कि मार्च 1940 में हो रहा था, पहली बार अलग पाकिस्तान के निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया। इस सम्मेलन के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना थे, मोहम्मद अली जिन्ना। अब व्यक्तिगत सत्याग्रह जो 17 अक्टूबर 1940 में था। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर को महाराष्ट्र के पवनार आश्रम में शुरू हुआ। गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रही के रूप में विनोबा भावे को मनोनीत किया। जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही हुए। इस आंदोलन को दिल्ली चलो सत्याग्रह भी कहा गया, व्यक्तिगत सत्याग्रह को। फिर 1942 में आता है क्रिप्स प्रस्ताव। क्रिप्स प्रस्ताव ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने 11 मार्च 1942 को स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन की घोषणा की। इसके अनुसार युद्ध के बाद भारत को डेमोनियन राज्य का दर्जा एवं संविधान निर्मात्री परिषद बनाने का प्रस्ताव दिया था। गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा था। पोस्ट डेटेड मतलब डेट एक्सपायर कर गया ऐसा। 11 अप्रैल 1942 को क्रिप्स प्रस्तावों को वापस ले लिया गया। 1942 11 अप्रैल को भारत छोड़ो आंदोलन होता है 1942। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। 14 जुलाई 1942 को अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन पर एक प्रस्ताव पारित किया गया था। 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई। गांधी जी को भारत छोड़ो प्रस्ताव को 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया गया। भारत छोड़ो प्रस्ताव का प्रारूप मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने तैयार किया था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। आंदोलन के समय गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। आंदोलन के समय यह आंदोलन 8 से लेकर 9 अगस्त 1942 से आरंभ होना था, लेकिन 9 अगस्त को सूर्योदय के पहले ही गांधी जी, नेहरू, पटेल, मौलाना आज़ाद, सरोजनी नायडू आदि को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को कस्तूरबा गांधी और सरोजनी नायडू के साथ पूना के आकांखा पैलेस में रखा गया था। जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में, राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में अलग अलग रखा था और जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा गया था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बाकुड़ा जेल में रखा गया था। गांधी जी ने 6 मई 1944 को बीमारी के आधार पर रिहा कर दिया गया। 6 मई 1944 को राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, अरुणा आसफ अली, जयप्रकाश नारायण ये हजारीबाग जेल से फरार हो गए। भूमिगत रहते हुए आंदोलन का नेतृत्व प्रदान किया, मतलब अंडरग्राउंड रह के वो आंदोलन कर रहे थे।
उषा मेहता ने 14 अगस्त 1942 को सर्वप्रथम बंबई से रेडियो प्रसारण का कार्य किया। उषा मेहता। गांधी जी ने 10 फरवरी 1943 को जेल में 21 दिनों का उपवास करने की घोषणा की। इस आंदोलन के दौरान गांधी जी के साथ अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर भी था। लुई फिशर। 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाने का निश्चय लिया। 23 मार्च 1943 को समानांतर सरकार दिया गया है, तामलुक जातीय सरकार। इसकी स्थापना बंगाल के मिदनापुर जिले के तामलुक नामक स्थान पर हुआ था। यहाँ एक सशस्त्र विद्युत वाहिनी का गठन भी किया गया था। बलिया में चीतू पांडे के समांतर सरकार स्थापित किया गया। सतारा महाराष्ट्र में वाई चौहान और नाना पाटिल के समांतर सरकार की स्थापना की गई। अब है आज़ाद हिंद फौज। सितंबर 1941 में कैप्टन मोहन सिंह ने मालिया में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की नींव डाली। रास बिहारी बोस ने मार्च 1942 में टोक्यो में भारतीय स्वतंत्रता लीग तथा आज़ाद हिंद फौज बनाने की घोषणा की। बोस ने 1942 में भारतीय युद्ध बंदियों को भर्ती कर 10,000 सैनिकों का दल गठित किया, जिसे फ्री इंडिया लीजन कहा गया। फ्री इंडिया लीजन। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति के रूप में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया। यहीं पर उन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा और दिल्ली चलो का नारा दिया। तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, साथ ही दिल्ली चलो। जुलाई 1944 को आज़ाद हिंद फौज रेडियो के प्रसारण में बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। राष्ट्रपिता। वर्ष 2012 में सूचना के अधिकार में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में यह ज्ञात हुआ कि भारत सरकार द्वारा महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के आधिकारिक उपाधि प्रदान नहीं की गई है। अंग्रेज सरकार ने आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार मेजर शाहनवाज खां, कर्नल प्रेम सहगल और गुरु दयाल सिंह पर नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया। बचाव पक्ष में वकीलों ने भूलाभाई देसाई के नेतृत्व में तेज बहादुर सप्रू, अरुणा आसफ अली, नेहरू आदि ने वकालत की बहस की थी। इन अधिकारियों को फांसी की सज़ा सुनाई गई, लेकिन बेवेल ने इसकी सज़ा माफ़ कर दी। बेवेल। अब है शाही नौसेना विद्रोह 1946 में। शाही नौसेना विद्रोह 1946। आगे है शाही सेना विद्रोह। शाही सेना विद्रोह। HMIS तलवार के भारतीय नौसैनिक ने अंग्रेजों के भेदभावपूर्ण नीति के विरुद्ध 18 फरवरी 1946 को बंबई में विद्रोह कर दिया। वल्लभ भाई पटेल एवं जिन्ना के हस्तक्षेप से यह विद्रोह शांत हुआ। फिर आता है वेवेल और शिमला सम्मेलन। वेवेल योजना मुख्यतः कार्यकारी परिषद से संबंधित थी। वेवेल योजना मुख्यतः कार्यकारी परिषद से संबंधित थी। वेवेल योजना के अनुसार 25 जून 1945 को शिमला में सम्मेलन शुरू हुआ। इसमें कांग्रेस का नेतृत्व अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। कांग्रेस का नेतृत्व उस टाइम में अबुल कलाम आज़ाद कर रहे थे, 45 के टाइम में, आज़ादी से कुछ दिन पहले तक। कैबिनेट मिशन योजना 1946। कैबिनेट मिशन योजना 1946। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया। सर स्टेफर्ड क्रिप्स, अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस इसके सदस्य थे। गांधी जी ने कैबिनेट मिशन का समर्थन किया था। गांधी जी ने कैबिनेट मिशन का समर्थन किया था। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत जुलाई 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस की शुरुआत करी। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने। 2 सितंबर 1946 को नेहरू की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेहरू की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया? 2 सितंबर 1946 को। आगे एटली घोषणा पत्र 20 फरवरी 1947 को। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने हाउस ऑफ कॉमन्स में 20 फरवरी 1947 को यह घोषणा किया कि जो भारत है वो भारतीयों के हाथों सौंप दिया जाएगा। यानी अंग्रेज 30 जून 1948 से पहले भारतीयों के हाथ सत्ता सौंप देना चाहती है। लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का नया वायसराय नियुक्त किया गया। लॉर्ड माउंटबेटन योजना आता है 3 जून 1947। लॉर्ड माउंटबेटन 24 मार्च 1947 को भारत के 34वें और अंतिम गवर्नर जनरल बनकर भारत आए। 34वां और अंतिम गवर्नर जनरल कौन बना? लॉर्ड माउंटबेटन। माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1947 को
भारतीयों को सत्ता सौंपने का दिन निर्धारित किया 15 अगस्त को। इस योजना को डिकी बर्ड योजना भी कहा जाता है, डिकी बर्ड योजना। फिर आता है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश किया गया। ब्रिटिश संसद ने 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को भारत अस्तित्व में आया। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बने और लियाकत अली खान पहले प्रधानमंत्री बने। पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली और पहले गवर्नर जनरल कौन बने? मोहम्मद अली जिन्ना। माउंटबेटन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना और जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री बने। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी बने। ये बहुत बार पूछा गया है, सी राजगोपालाचारी। अब यहाँ से लास्ट एक्सरसाइज ये आपका है, नहीं एक और होगा, 3.10 भी होगा। यह ब्रिटिश काल में भारत में शिक्षा का विकास। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है, चार्ल्स ग्रांट। शिक्षा के विकास के लिए समय समय पर अनेक आयोग का गठन किया गया इनके द्वारा। चार्ल्स वुड का डिस्पैच 1854 में आया, 1854। इसका गठन लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुआ था। लॉर्ड डलहौजी के टाइम में इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। इसके मुख्य प्रावधानों में पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार, उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी माध्यम और प्राथमिक शिक्षा के लिए जनभाषा तथा मद्रास, कोलकाता और मुंबई में 3 विश्वविद्यालय की स्थापना भी करना था। फिर आता है हंटर आयोग, 1882-83 में आया था हंटर आयोग। इसका गठन लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था, लॉर्ड रिपन। हंटर कमीशन ने प्राथमिक शिक्षा का प्रसार किया था, उस पर मेनली बल दिया था हंटर कमीशन। आगे है रेले कमीशन, 1902 में आया था रेले कमीशन। वायसराय लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में इसका गठन किया गया था। रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की भी स्थापना की गई थी। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था, 1904 में। सेडलर आयोग आया 1917 से 19। इसने 12 वर्षीय स्कूली शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा है, इसके बाद स्नातक की उपाधि के लिए उचित व्यवस्थाओं का प्रावधान करवाया। हार्टोंग समिति 1929। इसका प्रमुख उद्देश्य था प्राथमिक शिक्षा में सुधार और केवल प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा का प्रावधान। फिर आता है वार्धा योजना, 1937 का वार्धा योजना। गांधी जी द्वारा प्रस्तुत इस योजना में 7 से लेकर 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की। सर्जेंट योजना 1944। इसके प्रमुख प्रावधान थे प्राथमिक विद्यालय एवं हाई स्कूल की स्थापना, 6 से लेकर 11 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा आदि। अब ये लास्ट एक्सरसाइज है, थोड़ा बड़ा ही होगा क्योंकि इसमें जो समाचार पत्र है, जो अलग अलग अंग्रेज थे, वो सब दिया गया है इसमें। एक्सरसाइज का नाम है भारत में समाचार पत्रों का विकास। दिया गया है भारत में प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट था, जिसे 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने प्रकाशित किया था, 1780 में। भारत में राजा राम मोहन राय ने राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना की और संवाद, कैमुदी, चंद्रिका और मिरात उल अखबार का प्रकाशन किया। इन्हें भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। किन्हें? राजा राम मोहन राय को। कौन कौन सा था? संवाद, कौमुदी, चंद्रिका, मिरात उल अखबार फारसी भाषा का पहला समाचार पत्र था। जामे जहानुमा उर्दू का, बम्बई समाचार गुजराती भाषा का प्रथम अखबार था। हिंदी में प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार 1826 में कानपुर से जुगल किशोर द्वारा संपादित उदंड मार्तंड था, उदंड मार्तंड। क्रिस्टोदास पाल ने हिंदू पेट्रियाट के संरक्षक थे। क्रिस्टोदास पाल जो हिंदू पेट्रियाट के संपादक थे, उन्हें भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है। किसको? क्रिस्टोदास को, क्रिस्टोदास। तिलक ने अंग्रेजी में मराठा और मराठी में केसरी का प्रकाशन किया, ऊपर ही पढ़े थे ये। बंगाली भाषा का पहला समाचार पत्र दिग्दर्शन था, दृंगदर्शन। मालवीय मकरंद उपनाम से कविताएं लिखते थे, जो मदन मोहन मालवीय थे वो। आगे प्रेस के विरुद्ध कुछ प्रतिबंध है।
चार्ल्स मैककॉफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने उस पे से प्रतिबंध हटा लिया था कुछ ही दिन के लिए, 2 साल आई थिंक था। प्रेस नियंत्रण अधिनियम 1799 वेलेस्ली द्वारा लाए गए इस अधिवेशन ने सभी समाचार पत्रों पर नियंत्रण लगाते हुए संपादक, मुद्रक तथा मालिक का नाम अखबार में देना अनिवार्य कर दिया। 1818 में हेस्टिंग ने इस अधिनियम को समाप्त कर दिया। हेस्टिंग ने फिर लाइसेंस रेगुलेशन एक्ट 1823 एडमंसन के कार्यकाल में ऐसा हुआ था। मुद्रक और प्रकाशक को मुद्रालय स्थापित करने से पूर्व लाइसेंस लेना अनिवार्य था। मतलब यह था कि कुछ अल्टा पल्टा न छाप दे अंग्रेज के खिलाफ, तो इसीलिए ऐसा था। लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस अधिनियम 1835 चार्ल्स मैककॉफ के टाइम में, यह एक उदार अधिनियम था। मतलब वो बोला था कि चलो आपको जो छापना है छापो, मतलब हटा दिया था थोड़ा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के टाइम में 1878, इसे गैंगिंग एक्ट यानी मुंह बंद करने वाला भी कहा जाता था। इसने मुद्रणालयों की जमानत को मजिस्ट्रेट रद्द कर सकता था, डायरेक्ट अधिकार दे दिया गया था। न्यूज़पेपर एक्ट 1908 जो समाचार पत्र हिंसा या हत्या को बढ़ावा देते थे उनकी संपत्ति जब्त की जाती थी। इंडियन प्रेस इमरजेंसी एक्ट 1931 लॉर्ड एडविन, इसका उद्देश्य 1910 के प्रेस संबंधी नियम को पुनः लागू करना था। अब यहाँ पे कुछ जो समाचार पत्र हैं वो किस भाषा में थे, संस्थापक कौन थे, वो सब दिया गया है। बंगाल गजट J.A. हेक्की 1780 में कोलकाता से अंग्रेजी भाषा। समाचार दर्पण मार्समैन का था, मार्समैन 1818 कोलकाता बंगाली भाषा में। दिग्दर्शन मार्समैन का ही था, 1818 कोलकाता में बंगाली भाषा में। संवाद कुमोदी राजा राम मोहन राय भी पढ़े थे, 1821 कलकत्ता से बंगाली भाषा में। बम्बई समाचार फरदून जी 1822 बम्बई से गुजराती में। रस्त गोफ्तर दादा भाई नेरोजी का था, 1851 में बम्बई से गुजराती भाषा में। सत्य प्रकाश ये करसन दास भूल जी का था, अहमदाबाद गुजराती में छपा था 1852 में। बम्बई दर्पण बाल शास्त्री जाम्बेकर का था, बाल शास्त्री जाम्बेकर 1832 बम्बई में मराठी भाषा में। इंडियन मिरर देवेंद्र नाथ टैगोर मनमोहन घोष के द्वारा संचालित था, अंग्रेजी भाषा में, कलकत्ता में छपा था 1862 में। इंदु प्रकाश पत्रिका था रानाडे के द्वारा, बम्बई में छपा था मराठी भाषा में 1861 में। नेटिव ओपिनियन B.A. मांगलिक 1864 में बम्बई अंग्रेजी भाषा में। अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष का था, 1868 में कोलकाता में बंगाली और अंग्रेजी भाषा में। सोम प्रकाश ईश्वरचंद्र विद्यासागर 1859 में कोलकाता बंगाली भाषा में। द हिंदू V. राघवाचारी 1878 मद्रास में अंग्रेजी भाषा में। केसरी मराठा तिलक का था, 1861 में बम्बई मराठी और अंग्रेजी में। बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी का अंग्रेजी भाषा में, कोलकाता से 1879 में। आगे कवि वचन सुधा भारत तेंदु हरिश्चंद्र का है, 1867 में उत्तर प्रदेश का, हिंदी भाषा में। यंग इंडिया गांधी जी के द्वारा अंग्रेजी भाषा में, अहमदाबाद में 1919 में। नवजीवन 1 मिनट ठीक है, हो गया सही हो गया। नवजीवन ये गांधी जी के द्वारा अहमदाबाद में 1919 में, हिंदी और गुजराती में। हरिजन गांधी जी के द्वारा ही पूना से हिंदी और गुजराती में था 1933 में। हिंदू पेट्रियाट हरिश्चंद्र मुखर्जी 1855 में अंग्रेजी भाषा में था। पायोनियर जूलियन रॉबिन्स के द्वारा इलाहाबाद से अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुआ था 1865 में। बंग दर्शन बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा बंगाली भाषा में, कोलकाता से 1873 में। ट्रिब्यून दयाल सिंह मजीठिया के द्वारा अंग्रेजी भाषा में, लाहौर से 1877 में। सुधारक गोपाल कृष्ण अगरकर के द्वारा मराठी भाषा में, बम्बई से 1888 में। स्टेट्समैन रॉबर्ट नाइट के द्वारा 1878 में अंग्रेजी भाषा का था, कोलकाता से। इंडियन ओपिनियन गांधी जी का 1903 में दक्षिण अफ्रीका में ही अंग्रेजी भाषा में। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट श्यामाजी कृष्ण वर्मा के द्वारा लंदन में अंग्रेजी भाषा में 1905 में। वंदे मातरम अरविंद घोष का अंग्रेजी भाषा में था 1906 कलकत्ता में। युगांतर बरिंद्र घोष भूपेंद्र घोष के द्वारा बंगाली भाषा में, कोलकाता से 1906 में। वंदे मातरम फिर से हरिदयाल श्यामाजी वर्मा के द्वारा अंग्रेजी भाषा में, पेरिस में 1909 में। गदर लाला हरदयाल के द्वारा अंग्रेजी
मिथा सैन फ्रांसिस्को 1913 में। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता के द्वारा अंग्रेजी भाषा में 1913 में बम्बई से। कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट का था अंग्रेजी भाषा में 1914 बम्बई में। न्यू इंडिया एनी बेसेंट का ही अंग्रेजी भाषा में 1914 में ही बम्बई से ही। हिंद केसरी गंगा प्रसाद गुप्त 1914 काशी में अंग्रेजी भाषा में। सेवेंटस ऑफ इंडिया श्रीनिवास शास्त्री अंग्रेजी भाषा में मद्रास से 1918 में। हिंदुस्तान टाइम्स के.एन. पनिकर 1922 बम्बई अंग्रेजी भाषा में। सर्चलाइट सच्चिदानंद सिन्हा का था 1918 में अंग्रेजी भाषा में। नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू का था अंग्रेजी में दिल्ली से 1938 से। अब यहाँ ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जो महत्वपूर्ण आंदोलन और विद्रोह हुआ था वो दिया गया है। सन्यासी विद्रोह नेतृत्व कर रहे थे केंद्र सरकार, बंगाल के क्षेत्र में हो रहा था, 1760 से लेकर 1800 तक चला था। फ़कीर विद्रोह मजनू शाह चिराग अली कर रहे थे बंगाल में 1776 से 77 के बीच। पागलपंथी विद्रोह करम शाह टीपू मीर बंगाल में 1813 से 31 के बीच। फरेजी आंदोलन शरीयतुल्लाह टंटू मियाँ बंगाल में 1804 से 60 में। कोल विद्रोह बुद्धो भगत छोटा नागपुर झारखंड से 1831-32 में। कूका आंदोलन भगत जवाहरमल पंजाब में कर रहे थे 1845 से 72 के बीच। वेलुटम्पी विद्रोह वेलुथम्पी में हो रहा था, मतलब उनके द्वारा किया गया था श्रवणबेलगोला केरल में 1808 से 1809 के बीच। संथाल विद्रोह सुद्धू कान्हू बिहार बंगाल में हो रहा था 1855-56 के बीच। मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा कर रहे थे झारखंड बिहार में 1899 से 1900 के बीच। खासी विद्रोह तीरथ सिंह कर रहे थे मेघालय और असम में 1828 से लेकर 33। रंपा विद्रोह राजू रंपा अल्लूड़ी सीताराम राजू कर रहे थे गोदावरी जिला आंध्र प्रदेश 1880 में। मोपला विद्रोह अली मुसायार कर रहे थे मालावार केरल 1936 में। नागा आंदोलन नागालैंड में किया जा रहा था रानी गोडननीलू के द्वारा। नील आंदोलन दिगंबर कर रहे थे नदिया बंगाल में 59-60 में। टाना भगत आंदोलन जतरा भगत कर रहे थे बिहार में 1914 में। रामोसी विद्रोह चित्तर सिंह कर रहे थे महाराष्ट्र में 1922-29। बहावी आंदोलन अब्दुल बहाव बिहार उत्तर प्रदेश में हो रहा था 1820 से लेकर 70 तक चला था। पवना विद्रोह ईश्वर चंद्र राय शंभुनाथ पाल कर रहे थे बंगाल में 73-76 के बीच। भील विद्रोह सेवाराम पश्चिमी घाट पर 1825 से 31। चेरो आंदोलन भूषण सिंह कर रहे थे बिहार में 1800 से 1802 तक के बीच। पाइको का विद्रोह जगबंधु उड़ीसा में 17 से 25 के बीच। ओहोम विद्रोह गोमधर कुंवर कर रहे थे 1828 में असम में। तेभागा आंदोलन कंपाराम सिंह कर रहे थे बंगाल में 1936 में 46 में। तेलंगाना विद्रोह आंध्र प्रदेश में हो रहा था 46 से 51 के बीच। अब यह मुख्य कमीशन दिया गया है जो किससे संबंधित है मेनली, और उस टाइम में कौन वायसराय या जनरल और किस समय हुआ था वो भी दिया गया, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये लिस्ट। हंटर कमीशन शिक्षा से संबंधित था, लॉर्ड रिपन के टाइम में आया था 1882 में। लॉर्ड रिपन के टाइम में हंटर कमीशन। रेले कमीशन कर्जन के टाइम में आया था, शिक्षा से संबंधित था, ये भी 1902 में आया था। सेटलर कमीशन चेम्सफोर्ड के टाइम में 1917 में शिक्षा से संबंधित था। हाल्टोक कमीशन शिक्षा से जुड़ा हुआ था, इरविन के टाइम में आया था 1929 में। एंचिसन कमीशन 1886 में लोक सेवा से जुड़ा हुआ था, डफरिन के टाइम में। ली कमीशन 1923 में लोक सेवा से, रीडिंग के टाइम में। हर्सेल कमीशन 1993 में मुद्रा से जुड़ा हुआ था, लेंसटाउन के टाइम में। स्मिथ कमीशन 1919 में मुद्रा से जुड़ा हुआ, जेम्सफोर्ड के टाइम में। हिटेन यंग कमीशन 1925 में आया था, यह भी मुद्रा से जुड़ा था, जेम्सफोर्ड के टाइम में आया था। आगे फ्रेजर कमीशन 1901-2 में आया था, पुलिस सुधार से था, लॉर्ड कर्जन के टाइम में। पील कमीशन ये संघीय ढांचा के लिए था। सिप्रू कमीशन बेरोजगारी दूर करने के लिए था, विलिंगटन के टाइम में 1934 में। विलिटले कमीशन श्रम से जुड़ा हुआ था 1929 में। मैकलागन कमीशन सहकारी से जुड़ा हुआ था, हार्डिंग्स के टाइम में 1917 में। वटलर कमीशन लॉर्ड इरविन के टाइम में, देशी राज्यों के साथ संबंध के लिए 1927 में। स्ट्रेची कमीशन अकाल से संबंधित था, लिंटन के टाइम में 1878 से 80 के टाइम में। फॉसेट कमीशन चुंगी तथा वेतन से संबंधित था। अब प्रमुख उपाधियाँ जैसे कि महात्मा का उपाधि गांधी जी को मिला था, रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। अर्धनग्न फ़कीर ये भी इन्हीं को विंस्टन चर्चिल ने दिया था। देशद्रोही फ़कीर चर्चिल ने ही दिया था महात्मा गांधी को। वन मैन बाउंड्री लॉर्ड माउंटबेटन ने दिया था। वन मैन बाउंड्री फोर्स महात्मा गांधी को कहा था लॉर्ड माउंटबेटन ने। राष्ट्रपिता कहा गया सुभाष चंद्र बोस के द्वारा।
नेताजी, ये पोस्ट सुभाष चंद्र बोस का था, अल्फ्रेड हिटलर ने दिया था, एडोल्फ हिटलर ने। गुरुदेव रविन्द्रनाथ पटेल को यानी टैगोर को महात्मा गांधी ने कहा। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सरदार की उपाधि बरदौली की महिला दी थी। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को महात्मा गांधी ने कहा। देश नायक सुभाष चंद्र बोस का ये पोस्ट था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया देश नायक। देश रत्न ये महात्मा गांधी ने राजेंद्र प्रसाद को दिया। अब है ब्रिटिश शासन की भू राजस्व की नीतियाँ। अस्थाई बंदोबस्त, इसे इस्तमरारी, चिरस्थाई या जमींदारी बंदोबस्त भी कहा जाता था। यह 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बिहार, बंगाल और उड़ीसा में लागू किया गया था। इस व्यवस्था में जॉन शोर और जेम्स ग्रांट भी जुड़े हुए थे। किसानों के भूमि संबंधी अधिकार समाप्त कर जमींदारों को भूमि मालिक बनाया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था, इसने जन्मजात थॉमस मुनरो एवं कैप्टन रीड थे। रैयतवाड़ी व्यवस्था का यह व्यवस्था मद्रास और बम्बई में लागू किया गया। इसके अंतर्गत प्रत्येक जमीन धारक को भूस्वामी स्वीकार करके उसके साथ लगान की शर्तें तय की गई। महलवाड़ी बंदोबस्त, इस पद्धति का जन्मदाता मैकेंजी। इस व्यवस्था के अंतर्गत दक्कन के कुछ जिले, संयुक्त प्रांत, आगरा, अवध, मध्य प्रांत और पंजाब के कुछ हिस्से में शामिल था। इसकी व्यवस्था में प्रत्येक महाल यानी जागीर या गांव के अनुसार अंग्रेजों ने राजस्व निश्चित किया हुआ था। अब यहाँ से भारत में जो गवर्नर जनरल और वायसराय हुए वो पूरा लिस्ट दिया गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। तो पहले इसमें होता है बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, 1757 से लेकर 60 तक और फिर 65 से लेकर 67 तक। क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर बना। अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। इलाहाबाद का संधि जो 1765 में हुआ वो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीच हुआ था। 1765 में बंगाल में द्वैत शासन लागू हुआ था। 1765 में। इसके बाद आता है गवर्नर जनरल। पहला वारेन हेस्टिंग 1774 से लेकर 1785। यह बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। वारेन हेस्टिंग को भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता माना जाता है। 1784 में विलियम जोन्स के साथ मिलकर एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। वो पहला गवर्नर जनरल था जिस पर इंग्लैंड लौटने पर महाभियोग चलाया गया था। इसी के समय 1782 ईस्वी में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय का स्थापना किया था। 1782 में गीता का अंग्रेजी अनुवाद जो है विलियम विल्किंस को हेस्टिंग ने ही आश्रय प्रदान किया था। यानी गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? विलियम विल्किंस ने किया वारेन हेस्टिंग के टाइम में। इसी के समय में 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स हिक्की ने किया था। द बंगाल गजट। हेस्टिंग ने बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार पर झूठा आरोप लगाकर न्यायालय में उन्हें फांसी की सजा दिलवा दी थी। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आता है। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट। 1774 का रोहिला युद्ध था इसी के टाइम में, वारेन हेस्टिंग के टाइम में। 1775 से 82 का प्रथम मराठा युद्ध तथा 1782 में सालाबाई की संधि। 1780 से 84 का द्वितीय मैसूर युद्ध। 1780 से 84 द्वितीय मैसूर युद्ध। बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति। कलकत्ता में सदर दीवानी और एक सदर निजामत अदालत की स्थापना की गई। कलकत्ता को बंगाल की राजधानी घोषित किया गया। कलकत्ता को वारेन हेस्टिंग के टाइम में ही बंगाल का राजधानी घोषित कर दिया गया। फिर है लॉर्ड कॉर्नवालिस, 1786 से लेकर 93। लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसे भारत में सिविल सेवा का जनक माना जाता है। सिविल सेवा का जनक। इसने बंगाल, बिहार में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया। बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त। कॉर्नवालिस की मृत्यु उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिला में हो गया। तृतीय मैसूर युद्ध 1790 से 92 में हुआ था तथा श्रीरंगपट्टनम की संधि, ये सब कॉर्नवालिस के टाइम में ही हुआ। कॉर्नवालिस कोड का निर्माण 1793 में हुआ जिसमें अनेक न्यायिक सुधारों का उल्लेख था। सामान्य प्रशासन का राजस्व प्रशासन से पृथक्करण,
बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त 1793 में आया था, कॉर्नवालिस के टाइम में ही। कंपनियों के कर्मचारियों के निजी व्यापार पर रोक लगा दी, कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार पर रोक लगा दिया। सर जॉन शोर इसके समय 1795 में निजाम तथा मराठों के बीच खेरा का लड़ाई हुआ है। लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805, लॉर्ड वेलेस्ली भारतीय राज्यों को अंग्रेजी परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया गया। सहायक संधि करने वाले राज्य हैदराबाद में 1798 में, मैसूर 1799, तंजौर 1799 में ही, अवध 1801, पेशवा 1802, बरार और भोंसले 1803, सिंधिया 1804 और अन्य सहायक संधि करने वाले राज्य जिसमें जोधपुर, जयपुर, मुछेरी, बिंदु और भरतपुर है। इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। 1800 में कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। 1800 में कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। फिर आता है चतुर्थ मैसूर युद्ध 1799, चतुर्थ मैसूर युद्ध 1799। द्वितीय मराठा युद्ध 1803 से 1805, द्वितीय मराठा युद्ध। वसीन की संधि 1802, वसीन की संधि 1802। सर जॉर्ज बार्ले 1805 से लेकर 1807 तक रहे, रियासतों में हस्तक्षेप की नीति का समर्थन किया। वेल्लोर का सिपाही विद्रोह 1806, वेल्लोर का सिपाही विद्रोह। लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से 1813, 1809 में महाराजा रंजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि हुई, महाराजा रंजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि। इसके बाद 1813 से लेकर 1823 तक यानी 10 साल तक रहा लॉर्ड हेस्टिंग्स। अंग्रेज नेपाल युद्ध 1814 से 16 तथा सरौली की संधि जो है, संगोली की संधि 1816 में इसी के टाइम में हुआ था। इसके समय पिंडारियों का दमन किया गया। तृतीय मराठा युद्ध 1817 से 19 तथा मराठा परिसंघ का कंपनी के साम्राज्य में विलय। बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना 1818, ये सब इसी के टाइम में हुआ। सिंधिया के साथ संधि। मद्रास के गवर्नर टॉमस मुनरो द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया 1820 में। फिर आता है लॉर्ड एम हर्स्ट, ये प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के टाइम में हुआ था 1824-26 के बीच, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। जहाँ भी आंग्ल मतलब ये अंग्रेज हुआ और इधर बर्मा यानी म्यांमार के बीच युद्ध हुआ। 1826 में बर्मा और अंग्रेजों के बीच यानडबू की संधि हुई। भरतपुर का अधिग्रहण 1826 में हुआ। फिर आता है लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1828 से लेकर 35 तक रहा। लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन गया। इस प्रकार विलियम बेंटिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। सती प्रथा का अंत 1829 में। कर्नल स्लीमैन की सहायता से ठगी प्रथा का अंत 1830 में हुआ। सन 1835 ईस्वी में बेंटिंग ने कोलकाता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की 1835 में। इसी के समय मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया तथा मैकाले द्वारा कानून का वर्गीकरण भी किया गया। मैसूर 1831 में, दुर्ग 1834 और मध्य काछर 1834 कंपनी के साम्राज्य में विलय हो गया। रंजीत सिंह के साथ निरंतर मित्रता का संधि हुआ। फिर आता है चार्ल्स मेटकॉफ। बस इसमें एक चीज़ याद रखना है कि 35-36 तक रहा था ये एक ही साल। इसके टाइम में प्रेस का मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है, इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है। लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से लेकर 42। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1838 से 42 के बीच हुआ था। ये ग्वालियर के साथ युद्ध हुआ था 1843 में। रंजीत सिंह की मृत्यु हुई 1839 में लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम में ही। फिर लॉर्ड एलन वरो 1842 से 44। 1843 में दास प्रथा का अंत हुआ। 1843 में दास प्रथा का अंत हुआ। इसका कार्यकाल कुशल अकर्मण्यता नीति का काल कहा जाता है। सिंध का विलय 1843 में हुआ। सिंध का विलय ग्वालियर के साथ युद्ध हुआ 1843 में। रविवार की छुट्टी की शुरुआत भी 1843 में एलन वरो के टाइम से ही शुरू हुआ। फिर लॉर्ड हार्डिंग 1844 से 48। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 के बीच तथा लाहौर की संधि 1846 में हुआ था। लाहौर की संधि
उड़ीसा के खोंडों के बीच प्रचलित नड़बली की प्रथा को समाप्त किया गया। नड़बली की प्रथा को समाप्त किया गया। फिर आता है लॉर्ड डलहौजी 1848 से लेकर 56 तक। लॉर्ड डलहौजी व्यापगत का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इस नीति का सतारा 1848 में हुआ। जैतपुर और संभलपुर, उदयपुर, झांसी, नागपुर तथा कुशासन के आरोप में अवध को कंपनी में मिला लिया गया। इस सब जगह को कंपनी के अधीन मिला लिया गया। रेलवे माइन्यूट 1853 में बंबई से थाने तक रेल का परिचालन हुआ। 16 अप्रैल 1853 को 34 किलोमीटर पड़े होंगे। 1854 में डाक टिकट का प्रचलन पहली बार। सार्वजनिक निर्माण विभाग और लोक शिक्षा विभाग 1854 का स्थापना हुआ। तृतीय अंग्रेज सिख युद्ध 1848 से 49 तथा पंजाब का कंपनी साम्राज्य में विलय 1849 में। निचले बर्मा और पेगू का अधिग्रहण हुआ 1852 में। उड का शिक्षा संबंधी डिस्पैच आता है 1854 में तथा स्थानीय भाषा के स्कूलों तथा सरकारी कॉलेज की स्थापना की गई। 1856 में इसने तोपखाने का मुख्यालय को कोलकाता से मेरठ स्थानांतरित किया और सेना का मुख्यालय शिमला में स्थापित कर दिया। इसने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी भी बनाया लॉर्ड डलहौजी ने। वो लॉर्ड कैनिंग था। आगे आता है लॉर्ड कैनिंग, ये वाइसराय। 1858 ईस्वी का अधिनियम। लॉर्ड कैनिंग ये अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वाइसराय रहा। यह कंपनी का अंतिम गवर्नर, ये इसको रिपीट कर देते हैं फिर से कि जो ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया वो डलहौजी ने ही बनाया था, ठीक है। अब है लॉर्ड कैनिंग, यह कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वाइसराय रहा। 1857 के विद्रोह के समय कैनिंग गवर्नर जनरल था। यूरोपीय सेना द्वारा स्वत विद्रोह 1859 में हुआ। भारतीय विधि संहिता 1859 में, भारतीय दंड संहिता 1861 का निर्माण हुआ। 1858 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा कंपनी के शासन को समाप्ति और शासन का प्रत्यक्ष नियंत्रण ब्रिटिश ताज के हाथों में चला गया 1858 में। कैनिंग के समय में ही 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम स्वतंत्र रूप से लागू हुआ। भारत में पहला कानूनी विधवा विवाह कोलकाता में 7 दिसंबर 1856 ईस्वी को ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रेरणा और देखरेख में संपन्न हुआ था। 1857 ईस्वी में कैनिंग के समय ही महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया, जो स्वतंत्रता के बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहलाया। व्यापक सिद्धांत यानी राज्य विलय की नीति को समाप्त कर दिया गया। व्यापक सिद्धांत यानी राज्य विलय की नीति को समाप्त कर दिया गया। फिर आता है लॉर्ड एल्गिन प्रथम। लॉर्ड एल्गिन प्रथम 1862 से लेकर 63। पश्चिमी उत्तर सीमा प्रांत के कबायलियों के दमन के लिए अम्ब्रेला अभियान चलाया गया। अम्ब्रेला अभियान, इसमें बहावी आंदोलन का दमन किया गया। 1863 में धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में जिसकी मृत्यु हो गई। फिर आता है सर जॉन लॉरेंस 1864 से 69। 1865 में भारत और यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राम सेवा की शुरुआत हुई। अफगानिस्तान के संबंध में इसने हस्तक्षेप की नीति अपनाई, जिसे शानदार निष्क्रियता के नाम से जाना जाता है। इसने हैरी कैंपबेल के नेतृत्व में एक अकाल आयोग का गठन भी किया। फिर आता है लॉर्ड मेयो 1869 से 72। लॉर्ड मेयो कठियावाड़ ने राजकोट कॉलेज और अजमेर के मेयो कॉलेज में 1872 में स्थापना किया। भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण एवं कृषि एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना की। 1872 में भारत का प्रथम जनगणना हुआ। एक अफगान सैर अली अफरीदी ने 8 फरवरी 1872 को चाकू मारकर इसकी हत्या कर दी। लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1872 से 76। पंजाब में कूका विद्रोह जो हुआ था वो क्रुक के टाइम में ही हुआ था। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 पारित कर बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया। इसी के समय में स्वेज नहर खुल जाने से भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार में वृद्धि हुआ। प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा हुई 1875 में। बड़ौदा का गायकवाड़ पर मुकदमा हुआ। लॉर्ड लिट्टन 1876 से 80। रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में प्रथम अकाल आयोग का नियुक्ति हुआ। महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि प्रदान करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 के तहत भारतीय भाषा के समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। आर्म्स एक्ट 1878 पारित हुआ। आर्म्स एक्ट सिविल सेवा परीक्षा के उम्र को घटाकर 21 से 19 कर दिया गया। सिविल सेवा की परीक्षा की उम्र घटाकर 21 से 19 कर दिया।
फिर द्वितीय अफगान युद्ध 1878 से 80 के बीच। इस समय में बम्बई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब, मध्य भारत आदि में भयानक अकाल आया था। इसी के समय में सन 1878 में भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित हुआ, जिसके तहत शस्त्र रखने एवं व्यापार करने के लिए लाइसेंस को अनिवार्य कर दिया गया। लॉर्ड रिपन 1880 से 84। लॉर्ड रिपन, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इन्हें भारत का उद्धारक कहा था, उद्धारक। इन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। लॉर्ड रिपन को प्रथम वास्तविक जनगणना 1881 में हुआ था इनके टाइम में। एवल्ट बिल विवाद 1883 से 84 के बीच के कारण इन्हें कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व ही त्याग पत्र देना पड़ गया था। अफगानिस्तान की संधि हुई थी 1881 में। श्रमिकों की दशा में सुधार के लिए प्रथम कारखाना अधिनियम पारित हुआ 1881। वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति का नियमित किया गया। सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग का नियुक्ति भी किया गया 1882 में। इसने सिविल सेवा में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा को 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया। 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया। फिर आते हैं लॉर्ड डफरिन 1884 से लेकर 1888। लॉर्ड डफरिन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ 1885-86 में। लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से 94। लॉर्ड लैंसडाउन, भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा निर्धारण करने हेतु डुरंड आयोग का स्थापना किया गया 1893 में। 1893 कारखाना अधिनियम बनता है 1891 में। कारखाना अधिनियम, सिविल सेवाओं का इंपीरियल प्रांतीय एवं अधीनस्थ सेवाओं में वर्गीकरण। भारतीय परिषद अधिनियम 1992। भारतीय परिषद अधिनियम। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय 1894 से 99। अकाल की जांच के लिए लॉयल आयोग का गठन किया गया। अकाल की जांच के लिए पूना में प्लेग का प्रकोप, चापेकर बंधुओं द्वारा 2 ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905। लॉर्ड कर्जन, फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग एवं स्कॉट मानक्रिफ की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग का स्थापना हुआ। मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया गया। मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया गया। 1903 में पुलिस विभाग में CID की स्थापना की गई। 1903 में CID विभाग का। 1904 में तिब्बत में यंग हसबेंड की स्थापना अभियान के लिए भेजा गया। 1904 में तिब्बत में पूसा, जो कि बिहार में है, कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना, और 1905 में रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई। 1905 में विक्टोरिया मेमोरियल की स्थापना किया गया। विक्टोरिया मेमोरियल 1905। सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का स्थापना भी किया गया। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया गया। 1904 में कोलकाता कॉर्पोरेशन एक्ट 1899 में आया। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 में आया। प्राकृतिक संरक्षण, मतलब जो म्यूजियम ट्यूरियम टाइप का बंगला है पुराना। आगे बंगाल का विभाजन 1905। बंगाल विभाजन 1905। कृषि बैंक की स्थापना। कर्जन किचनर विवाद। आगे लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से लेकर 1910। लॉर्ड मिंटो द्वितीय। स्वदेशी आंदोलन हुआ। पार्लियामेंट सुधार आया 1909 में। 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ। आगा खां और मुस्लिम लीग की स्थापना भी हुआ 1906 में। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से लेकर 16। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 12 दिसंबर 1911 को राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा हुई। 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। 1916 में वाराणसी में मदन मोहन मालवीय द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एवं हिंदू महासंघ का स्थापना हुआ। हिंदू महासंघ। 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। साहित्य का। सम्राट जॉर्ज पंचम की भारत यात्रा के उपलक्ष्य में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया 1911 में। फिर आता है लॉर्ड जेम्सफोर्ड 1916 से लेकर 1921। पूना में DK कार्वे द्वारा महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया। महिला विश्वविद्यालय का। 1919 में संवैधानिक सुधार अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया। तिलक और एनी बेसेंट द्वारा पृथक होमरूल लीग की स्थापना की गई। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916। कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य लखनऊ समझौता हुआ 1916 में। गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका से स्वदेशी वापसी के उपरांत साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में हुआ। खेरा सत्याग्रह हुआ 1918 में। अहमदाबाद में सत्याग्रह हुआ 1918 में। मॉन्टेस्क्यू की घोषणा 1917। मॉन्टेस्क्यू की घोषणा 1917। भारत सरकार अधिनियम आया 1919 में। भारत सरकार अधिनियम। रॉलेट एक्ट 1919। रॉलेट एक्ट 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919।
असहयोग एवं खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ। पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुआ तथा शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए सेडलर कमीशन का नियुक्ति किया गया 1917 में। सेडलर कमीशन। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हो गया। एसपी सिन्हा की बिहार के गवर्नर के पद पर नियुक्ति। गवर्नर बनने वाला ये पहला भारतीय था। एसपी सिन्हा। आगे लॉर्ड रेडिंग 1921 से लेकर 26 तक। लॉर्ड रेडिंग। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन। केरल में मुपला विद्रोह होता है। एम.एन. रॉय द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया। एम.एन. रॉय के द्वारा 1922 में कोलकाता में विश्व भारती विश्वविद्यालय का गठन किया गया। 1922 में द्वैत शासन के मूल्यांकन के लिए मूडी मैन कमेटी का गठन किया गया। मूडी मैन कमेटी। इसके काल में ही प्रिंस ऑफ वेल्स ने नवंबर 1921 में भारत की यात्रा की। इस दिन पूरे भारत में हड़ताल का आयोजन किया गया। चौरी चौरा की घटना 5 फरवरी 1922, जिसके फलस्वरूप गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। काकोरी ट्रेन डकैती 1925। काकोरी ट्रेन डकैती 1925। स्वामी श्रद्धानंद की हत्या 1926। सी.आर. दास तथा मोतीलाल नेहरू द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना। फिर लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन 1930 में शारदा एक्ट पारित हुआ। 1930 में 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति होती है। गांधी इरविन समझौता होता है। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के लक्ष्य निर्धारित किया गया। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा भी की गई। साइमन कमीशन की भारत यात्रा 1928 तथा भारतीयों द्वारा इसका विरोध किया गया। भविष्य में भारतीय संविधान की रूपरेखा के निर्धारण हेतु लखनऊ में सर्वदलीय सम्मेलन 1928 में, जिसका रिपोर्ट नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना गया। नेहरू रिपोर्ट। सर्वदलीय सम्मेलन में जो रिपोर्ट हुआ उसे ही कहा गया नेहरू रिपोर्ट। देशी रियासतों के संबंध में हार्टोग बटलर समिति का नियुक्त किया गया 1927 में। लाहौर के सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की हत्या हुई। दिल्ली विधानसभा के कक्ष में बम विस्फोट 1929 में। लाहौर षड्यंत्र केस एवं बम्बई उपवास के कारण कारागार में जतिन दास की मृत्यु हो गई 1929 में। दिल्ली में ट्रेन बम विस्फोट की घटना हुई 1929 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने के उद्देश्य से गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा मार्च 1930 में प्रारंभ हुआ। लॉर्ड इरविन द्वारा दीपावली घोषणा। लॉर्ड इरविन 1929 में। लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से 36। द्वितीय एवं तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन होता है लॉर्ड वेलिंगटन के टाइम में। इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून की स्थापना हुई 1932 में। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त और केंद्र में शुरू। सांप्रदायिक घोषणा पत्र 1932, इसको रिपीट कर लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त और केंद्र में शुरू हुआ। सांप्रदायिक घोषणा पत्र 1932, इसके विरुद्ध पूरे राष्ट्र में जबरदस्त प्रतिक्रिया हुआ। यरवदा जेल में गांधी जी द्वारा अमरण अनशन, जिन्हें पूना समझौता के पश्चात अपना अनशन दोहराना पड़ रहा था। जो पूना समझौता हुआ था वो 1932 में हुआ था। 1932। भारत सरकार अधिनियम 1935। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई 1936 में। जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव द्वारा कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना 1934 में हुआ। बर्मा भारत से पृथक कर दिया गया 1935 में। फिर लॉन लिथगो 1936 से लेकर 45। 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। 14 जुलाई 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हो जाता है। यहाँ पे मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन, जो कि मार्च 1940 में हो रहा था, लीग द्वारा पृथक पाकिस्तान की मांग की गई। इस प्रस्ताव का प्रारूप सिकंदर हयात खान ने बनाया था और फजलुल हक ने प्रस्तुत किया था। खली कुज़मा खां ने उसका समर्थन किया था। वायसराय द्वारा अगस्त प्रस्ताव घोषित 1940 में किया गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इसको अस्वीकार कर दिया। क्रिप्स मिशन का भारत आगमन। मिशन अपने उद्देश्यों में असफल रहा। असफल रहा, सही है। इसके समय में पहली बार चुनाव कराए गए। बम्बई ने 11 में से 8 प्रांत, कांग्रेस ने 11 में से 8 प्रांत, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, ओडिशा, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत और असम में सरकार बना लिया। प्रथम 6 प्रांतों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला था। बंगाल, असम, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, पंजाब और सिंध में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। 9 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करके एक नया पार्टी बना लिया। लॉर्ड बेवेल 1944 से लेकर 47। लॉर्ड बेवेल। सी राजगोपालाचारी ने CR फार्मूला प्रस्तुत किया।
24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आता है। मुस्लिम लीग 16 मई 1946 को सीधी कार्यवाही दिवस का आयोजन करता है। सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को होता है। 9 दिसंबर 1946 पहला सम्मेलन, उस दिन अध्यक्षता कर रहे थे सच्चिदानंद सिन्हा। बेबेल योजना और शिमला सम्मेलन हुआ 1942 में। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ 1945। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने भारत को स्वतंत्रता देने की घोषणा की 20 फरवरी 1947 को। लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 48, लॉर्ड माउंटबेटन 3 जून 1947 को भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना की घोषणा की गई। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। पंजाब एवं बंगाल के विभाजन हेतु रेडक्लिफ आयोग का गठन किया गया। रेडक्लिफ आयोग का गठन 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में इटली के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया, जिसे 18 जुलाई को स्वीकृति मिली। विधेयक के अनुसार भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों की घोषणा की गई। सी राजगोपालाचारी बने वाइसराय गवर्नर जनरल के लिए 1978 से लेकर 1948 से लेकर 50। भारत के अंतिम और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल हैं ये। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू के साथ ही भारत ने गवर्नर जनरल पद को समाप्त कर दिया। राजेंद्र प्रसाद गणतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति नियुक्त किए गए। अब यहाँ पे जो ब्रिटिश काल में विदेश द्वारा भेजे गए कुछ शिष्टमंडल थे तो वो दिया गया है। इसमें कौन वाइसराय थे ये थोड़ा याद रखिएगा। किर्क पैट्रिक शिष्टमंडल, ये कॉर्नवालिस के टाइम में। मेलकम शिष्टमंडल वेलेस्ली के टाइम में। एल्फिस्टन शिष्टमंडल मिंटो। मेलकम शिष्टमंडल मिंटो। डेविस सेटॉन शिष्टमंडल मिंटो। रॉबर्ट शिष्टमंडल और हेनरी डुरंट शिष्टमंडल ये लेंसडाउन के टाइम में। यंग हस्बैंड शिष्टमंडल और डेन शिष्टमंडल कर्जन के टाइम में। डॉक्टर अंसारी मिशन ये हार्डिंग के टाइम में। और डॉक्टर अटल मिशन ये लिन लिथगो के टाइम में। लिन लिथगो। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन संबंधी कुछ प्रमुख नारे हैं। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये बाल गंगाधर तिलक का था और हम इसे लेकर रहेंगे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल का। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये इकबाल का। जय हिंद सुभाष चंद्र बोस था। हे राम महात्मा गांधी। जनगणमन अधिनायक जय हो रविन्द्रनाथ टैगोर। हु लिव्स इन इंडिया डाइज जवाहरलाल नेहरू। इनकलाब जिंदाबाद ये हसरत मोहानी भगत सिंह ने क्रांतिकारी गतिविधि के दौरान इसे प्रचलित किया था, हालांकि कहा गया था हसरत मोहानी के द्वारा। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस का। करो या मरो महात्मा गांधी। मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन की कील सिद्ध होगी। लाला लाजपत राय जो साइमन कमीशन के विरोध करने पर उन्हें मारा गया था। आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू। आराम हराम है। भारतवर्ष को तलवार के बल पर नहीं जीता गया था और तलवार के बल पर उसे ब्रिटानी कब्जे से में रखा जाएगा। इसको रिपीट करते हैं। भारतवर्ष को तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे ब्रिटानी कब्जे में रखा जाएगा, ये लॉर्ड एल्गिन ने कहा था। लॉर्ड एल्गिन। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी। पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू। पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू। भारत छोड़ो महात्मा गांधी। भारत छोड़ो महात्मा गांधी। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। भारत तेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। समूचा भारत एक विशाल बंदीगृह, सी आर दास। यह एक ऐसा चेक था जिसका बैंक पहले ही नष्ट हो चुका है, ये क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में कहा था महात्मा गांधी ने। हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी किंतु उत्तर में हमें पत्थर मिले, महात्मा गांधी ने कहा सविनय अवज्ञा आंदोलन से पहले। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, श्याम लाल गुप्ता ने कहा विजय विश्व तिरंगा हमारा। और वेदों की ओर लौट चलो, ये कहा गया दयानंद सरस्वती के द्वारा। देखिए इसके बारे में विश्व इतिहास, ये छोटा ही एक्सरसाइज है पर इसको हम एक अलग टॉपिक, मतलब ये मुश्किल से बनेगा आपका 30 से 40 मिनट का, तो इसको हम अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। सेशन अगर अच्छा लगा हो मेरे भाई तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।